वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में सेल को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स है सेल को सिलेक्ट करने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल तरीका है बस किसी भी सेल पे क्लिक करने का, वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी सेल पे आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस यहाँ पे एड्रेस बार में दिखाता है। लाइक ये हम क्लिक किए हैं तो इसका जो कॉलम नेम है दैट इज सी और जो रो नेम है वो 6 है, तो C6 यहाँ पे दिखा रहे हैं। और भी तरीके हैं सेल सेलेक्ट करने के। लाइक अगर हमको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करना है तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चाह रहे हैं कि इतना सारा सेल सेलेक्ट करें, तो बस हमको यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और बिना माउस को छोड़े मूव करना है। जिस जिस एरिया तक हम मूव करेंगे वो पूरा सिलेक्ट होता जाएगा। जितना भी एरिया हम मूव करेंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। अभी हम इतना सिलेक्ट कर लिए हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। बाद में इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये सिलेक्शन इस तरीके से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट हुआ। अगर हमको इंटायर वर्कशीट सिलेक्ट करना है, मतलब ये पूरा कंप्लीट डेटा जितना भी ये है सब सिलेक्ट करना है कंप्लीटली, तो बस यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत है। ये पॉइंट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो जो डेटा सिलेक्ट होता है, जो भी डेटा इसमें सिलेक्ट होता है वो पूरा वर्कशीट सिलेक्ट होता है। एम्प्टी एरिया भी सिलेक्ट होता है, मीन्स ये सब सिलेक्ट हो गया। ओके, अब अगर हम चाहते हैं सिर्फ जितना मेरा डेटा है उतना ही सिलेक्ट हो, और अगर डेटा कंटिन्यूअस है तो बस सेल पे कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे, किसी भी सेल पे, और Ctrl+A दबाएंगे CTRL के साथ साथ A, तो अब सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट होगा जितना में वैल्यूज है। खाली सेल सिलेक्ट नहीं होगा, जो भी सेल में वैल्यूज होगा सिर्फ उतना ही सिलेक्ट होगा। लाइक अभी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ तक वैल्यूज था, उसके नीचे का सिलेक्शन नहीं हुआ। राइट साइड में भी देख सकते हैं, इस साइड में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये भी एक तरीका है रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करने का। ओके, अगर हमें सिलेक्टेड डेटा को सिलेक्ट करना है, मीन्स कुछ नंबर ऑफ डेटा को सिलेक्ट करना है जो कंटिन्यूअस नहीं है, एक साथ नहीं है, तो जैसे कि हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट नेम का कॉलम और सिटी को सिलेक्ट करें, तो अगर हम इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे तो बीच में कंट्री भी सिलेक्ट हो जा रहा है, पर हम चाह रहे हैं सिर्फ यहाँ से ये कॉलम पूरा और ये कॉलम पूरा सिलेक्ट करें। तो कॉलम को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो सिंपली में हम बस कॉलम के जो नाम है उस पर जाकर के क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट कर देता है। ओके, ये सिंगल कॉलम सिलेक्शन हुआ। और उसी तरीके से अगर रो सिलेक्ट करना है तो जिस भी रो में हम है उसका रो का नाम पे क्लिक करेंगे। लाइक यहाँ 9 है, इस पे क्लिक करेंगे, ये पूरा रो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए अगर हम इस पूरे कॉलम को और इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ हम इसको क्लिक किए, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हुआ। अब ये भी सिलेक्ट करना है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। तो मल्टीपल करने के लिए हम पहले इसको सिलेक्ट किए, कंट्रोल दबाए, बटन को छोड़ना नहीं है, CTRL की को दबा के रखना है और फिर इस पे क्लिक किए तो ये मल्टीपल सिलेक्ट हो गया। जहां जहां इसके बाद हम क्लिक करेंगे वो सब सिलेक्शन लिस्ट में आता जाएगा। कंट्रोल बटन जब तक हम दबाए हुए हैं, किसी भी सेल को क्लिक करके हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं हम लोग सेल सिलेक्ट करने, सेल मीन्स रो या कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मतलब हम पूरा रो या पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कीज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्लिक किया और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाए, जिस पे मेरा करंट सेल पे क्लिक किया हुआ है, जो सेल पे हम क्लिक किए हुए हैं उस पे पूरा रो सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए शिफ्ट की दबा के रखना है और साथ में स्पेस की दबाना है, तो ये पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से कॉलम सिलेक्शन का भी एक मेथड है। हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं और हम चाह रहे हैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, मतलब जिस भी पॉइंट पे मेरा सेल सिलेक्टेड है वो सेल का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल की दबा के रखना है और स्पेस दबाना है, तो ये पूरा का पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। तो ये हुआ शॉर्टकट की। ओके, सो इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।